विश्वदास जी का 5वें नंबर का सवाल है, सिर्फ ओम मंत्र ही वेदों के अनुसार है। बिल्कुल सही बात है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 5, ओम कृत्यु समर, ओम किलवे समर, यानी ओम मंत्र का जाप करने का आदेश है चारों वेदों में, और कोई मंत्र जाप करने का आदेश नहीं है। ना हरे राम हरे कृष्णा रामा रामा राधे राधा श्याम मिलादे ओम भागवते, कोई भी मंत्र जाप करने का आदेश नहीं है भगवान की तरफ से। सारे के सारे मनमुखी मंत्र हैं जिनसे कोई लाभ नहीं होना, श्वासों की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है। गीता जी चारों वेदों का सार है। जब वेदों में ही एक ओम मंत्र जाप करने का आदेश है तो गीता जी में कोई दूसरा मंत्र जाप करने का आदेश नहीं हो सकता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतम, केवल एक ओम मंत्र जाप करने का आदेश है। सिर्फ ओम मंत्र ही वेदों के अनुसार है, बाकी नहीं। क्या जिन लोगों ने ओम की साधना की होगी, क्या उनको ही सिद्धियां प्राप्त हुई होंगी? हां, मोक्ष तो नहीं मिला होगा उन्हें। विश्वदास जी कह रहे हैं कि वेदों और गीता जी में जब एक ओम मंत्र ही जाप करने का आदेश है तो क्या जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो सिद्धियां केवल ओम मंत्र के जाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं या किसी और को भी होती हैं? देखिए विश्वदास जी, सिद्धि बहुत सारे तरीकों से प्राप्त होती है। परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। सिद्धि केवल ओम मंत्र के जाप से ही प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि जो है वो तप करने से भी प्राप्त होती है। घोर तप करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है। तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुकर समानम, तप से भी सिद्धि प्राप्त होती है। वर्तमान में यदि आप ओम नाम की साधना कर रहे हैं उससे भी सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा चाहे वर्तमान में आप जी ओम नाम का जाप नहीं कर रहे, यदि आपने पिछले किसी जन्म में कोई तप किया हुआ है, कोई ऐसी भक्ति साधना की हुई है या ओम नाम का जाप किया हुआ है, तो भी आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जरूरी नहीं है कि खाली ओम मंत्र के जाप से ही सिद्धियां प्राप्त होती है। किसी संत महात्मा या साधु की सेवा करने से भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। किसी संत महात्मा या साधु संत के आशीर्वाद से भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि ओम मंत्र का जाप करेंगे तो ही सिद्धियां प्राप्त होंगी। जैसे उदाहरण के लिए सबको पता है कि मेहनत करने से ही आदमी जो है वो धनवान बनता है, अमीर बनता है। बिजनेस व्यापार करने से ही आदमी जो है धनवान बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस धनवान व्यक्ति के घर में जो बेटा या बेटी पैदा होती है वो बिना मेहनत किए ही धनवान बन जाती है। एक अमीर बाप की औलाद को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अनिल अंबानी, टाटा, बिड़ला, इनके बेटा बेटी चाहे मेहनत करे या ना करें, लेकिन उसकी बाप की मेहनत से वो ऑटोमेटिक जन्म लेते ही अमीर बन जाते हैं, उनमें अमीरी आ जाती है। तो इसी प्रकार चाहे वर्तमान में आप ओम नाम की साधना करें या ना करें, लेकिन आपके पिछले जन्मों की साधना यदि बाकी है, शेष है, तो वर्तमान में इस परमात्मा का विधान है, देते को हरि देत है जहां तहां से अण देवा मांगत फिर है साहिब सुने ना कान। ऑटोमेटिक आपके अंदर वो सिद्धियां आएंगी। और फिर ये काल ये क्यों करता है? ये काल का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। बिना भक्ति के भी किसी के अंदर सिद्धियां देना, किसी के वचन में शक्ति देना। कोई झाड़ा लगा देता है, कोई किसी का पेट का दर्द ठीक कर देता है, कोई किसी का जाड़ का दर्द ठीक कर देता है, कोई मुंह से आशीर्वाद दे देता है, उसका काम बन जाता है। कैसे? जैसे निर्मल बाबा, वो समोसे खाने की बात कहता है, लाल चटनी के साथ खाने की बात कहता है, और लोगों के काम बन जाते हैं। ये हकीकत है। क्यों? उनके पिछले जन्म की भक्ति का ये प्रताप है, उनके पिछले जन्म के ओम नाम की कमाई, उनके पिछले जन्म के तप, कोई गुरु सेवा, कोई गुरु आशीर्वाद, जिसका प्रतिफल ये काल उसको वर्तमान में दे रहा है, उस आत्मा को और ज्यादा उलझाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे आज आप और हम संत रामपाल जी के शरण में आ गए, हमारे पिछले पुण्य शेष नहीं थे, हम दुखी थे, परेशान थे, या ज्ञान को समझ के आ गए। आज ये ज्ञान समझ में आने के बाद हमें सारी बातें समझ में आ रही है कि काल का कितना भयंकर षड्यंत्र होता है, कैसे कैसे जीव को फंसाता है। हमारी तो बात समझ में आ गई, हमने तो उनकी भक्ति शुरू कर ली। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा और भक्ति भी कर रहा है, तो देवी देवताओं की कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वाहिगुरु कर रहा है, मसीह कर रहा है, पिता परमेश्वर कर रहा है, या वैसे कोई तप कर रहा है, वैसे कोई पाखंड कर रहा है,
उसको भी लाभ मिल रहे हैं, उसके अंदर भी सिद्धियां हैं, वो भी लोगों को जो है आशीर्वाद दे रहा है। और वो सोच के आ रहा है कि वर्तमान में मैं जो ये साधना कर रहा हूं, वर्तमान में जो मैं कावड़ लेके आ रहा हूं, वर्तमान में जो ये गोवर्धन की मैं परिक्रमा लगा रहा हूं, वर्तमान में जो मैं राधा राधा का जाप जप रहा हूं, जैसे प्रेमानंद जी वगैरह हैं और जितने भी साधु संत महात्मा हैं जो गुरु रूप में बैठे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद भी आराम से रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो वर्तमान में इनके पास में शास्त्रों के अनुसार साधना किसी के पास नहीं है, सिवाय पूरे विश्व में संत रामपाल जी के भक्तों के। किसी के पास में सत्य साधना नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पिछले जन्म की कमाई खा रहे हैं। पिछले जन्म की उनकी वो ओम नाम की कमाई, गुरु का आशीर्वाद या गुरु की सेवा, वो पिछले जन्म की कमाई उनको काल वर्तमान में दे रहा है। किसी को तो गुरु बना के बैठा रखा है, किसी को संत बना के बैठा रखा है, और वो सोचता कि वर्तमान में जो मैं राधा राधा जप रहा हूं ना, इसी से मेरे सारे काम हो रहे हैं। और अपने भक्तों को भी वो काल प्रेरणा से राधा राधा का जाप शुरू करवा देता है, हरे राम का जाप शुरू करवा देता है। अब उस काल के जाल में वो संत भी फंसा हुआ है और उसके भगत भी फंसे हुए हैं। और एक समय क्या होगा, जब उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जो उन्होंने पुण्य रूपी बैटरी, वो अच्छे कर्म रूपी बैटरी जो पिछले जन्म जन्मांतरों की भक्ति से चार्ज कर रखी है, एक समय ऐसा आएगा वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसे हम लोग लाइट में इन्वर्टर को लगा के बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और लाइट नहीं भी आ रही है तो भी इन्वर्टर से जो है पंखा चलता है, लाइट जलती है। लेकिन कब तक जलेगा, इन्वर्टर की एक लिमिट होती है। इन्वर्टर हर समय वो 2-4 घंटे का बैकअप दे सकता है, ज्यादा नहीं देगा। तो इसी प्रकार इन नकली साधु संत महात्माओं की, इनके भक्तों की, जो आज संत रामपाल जी की शरण में भी नहीं है, संत रामपाल जी को गालियां भी दे रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, उल्टे कर्म भी कर रहे हैं, कुकर्म भी कर रहे हैं, फिर भी ये सोच रहे हैं हम तो राधा राधा जप रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा जप रहे हैं, ओम नाम का जाप जप रहे हैं, देव देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं। तो भाई ये पिछले तुम्हारे जन्म जन्मांतरों की बैटरी चार्ज है अच्छे कर्मों की, लेकिन ये तुम्हारा इन्वर्टर ज्यादा समय तक नहीं चलेगा यदि तुमने संत रामपाल जी के उस थर्मल पावर में वापस इन्वर्टर को लगा के चार्ज नहीं किया। तो इन चीजों से आप इन चीजों को समझने का जो है वो प्रयास करें। तो ओम नाम का जाप करो या ना करो, उसके बावजूद भी संत महात्माओं में जीवों में सिद्धियां आ जाती हैं उनके पिछले जन्मों की भक्ति के कारण। तो उम्मीद करता हूं यह आपका 5वें नंबर का सवाल था, परमेश्वर के आशीर्वाद से आपकी समझ में आया होगा।